गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए वो सभी जरूरी खबरें जिनका है सीधे आपकी जेब और जिंदगी से रिश्ता। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन की योजना के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ाई। ईपीएस 95 के तहत पात्र पेंशनर्स ज्यादा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए 3 मई तक कर सकते हैं आवेदन। सितंबर 2014 से पहले रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के लिए पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख थी 3 मार्च। कर्मचारियों की मांग पर केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने लास्ट डेट बढ़ाने का लिया फैसला। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आधारित महंगाई दर फरवरी महीने में घटी। थोक महंगाई दर 2 साल के निचले स्तर 3.85% पर आई। विनिर्मित वस्तुओं, ईंधन और ऊर्जा के दामों में कमी आना है थोक महंगाई में गिरावट का मुख्य कारण। हालांकि इस दौरान बढ़ी है खाद्य वस्तुओं की महंगाई। आगे आने वाले समय में जिंसों के दामों में नरमी से WPI महंगाई में और आ सकती है कमी। इंडसइंड बैंक ने बल्क एफडी पर बढ़ाया इंटरेस्ट रेट। 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए वाली जमा पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। 7 दिन से लेकर 61 महीने वाली एफडी पर बैंक दे रहा है सामान्य ग्राहकों को 4.90% से लेकर 7% तक का ब्याज। सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा 5.40% से लेकर 7.50% का इंटरेस्ट। 12 मार्च से लागू हो चुकी है नई ब्याज दरें। पीएनबी मेटलाइफ लेकर आया सस्टेनेबल इक्विटी फंड। ग्राहकों को मिलेगा इसमें मैक्सिमम रिटर्न। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट है दुनिया में तेजी से विकसित होता इन्वेस्टमेंट ट्रेंड। एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस यानी ECG के क्षेत्र में अग्रणी कंपनियों में निवेश करेगा सस्टेनेबल इक्विटी फंड। पॉलिसी होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू का होगा निर्माण। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ाया बेस रेट और बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट में हुआ 70 बेसिस पॉइंट का इजाफा। 15 मार्च से BPLR की नई दर होगी 14.85%। BPLR से जुड़े लोन की EMI में होगी बढ़ोतरी। SBI बेस रेट भी 9.40% से बढ़ाकर किया गया 10.10%। देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल ने की लाभांश देने की घोषणा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 4 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का मिलेगा लाभांश। कंपनी शेयरधारकों को उनके निवेश पर करा रही है दीर्घावधि लाभ उपलब्ध। सरकार को मिलेगा 1355 करोड़ रुपए का लाभांश। बैंक कर सकते हैं ब्याज दरों में और बढ़ोतरी। इंडिया रेटिंग्स ने कहा अगले वित्त वर्ष में बैंक MCLR में कर सकते हैं 1 से 1.5% तक की वृद्धि। पूंजी की कम उपलब्धता और वित्तीय लागत बढ़ने से बैंक उठा सकते हैं कदम। कॉर्पोरेट और बिजनेस लोन होते हैं MCLR से लिंक्ड। रिवर्स रेपो रेट बैंक से ले चुके हैं 5 लाख रुपए तक का लोन। इस वजह से बैंकों में बढ़ रहा है क्रेडिट और डिपॉजिट के बीच अंतर। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी IREDA को भारतीय रिजर्व बैंक से मिला बुनियादी ढांचा वित्तीय कंपनी का दर्जा। RBI ने IREDA को IFC का दिया दर्जा। इससे पहले IREDA को निवेश और क्रेडिट कंपनी के रूप में किया गया था वर्गीकृत। बुनियादी ढांचा वित्तीय कंपनी का दर्जा मिलने से कंपनी को पूंजी जुटाने में मिलेगी मदद। पूंजी जुटाने की दरें होंगी प्रतिस्पर्धी। भारतीय रिजर्व बैंक अप्रैल में होने वाली MPC बैठक में रेपो रेट की वृद्धि पर लगा सकता है ब्रेक। जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा रिसर्च ने जताई उम्मीद। नोमुरा की राय अन्य अर्थशास्त्रियों से एकदम अलग है। अर्थशास्त्रियों की राय है कि RBI अप्रैल में रेपो दर में कर सकता है 1/4 की और बढ़ोतरी। महंगे ब्याज से ग्रोथ में भी दिखने लगी है सुस्ती। इस वजह से रुक सकता है ब्याज दर का बढ़ना। भारतीय बाजार पहले से हुआ ज्यादा मजबूत। शेयर बाजार में आई विविधता। अदानी मामले का नहीं हुआ बाजारों पर ज्यादा असर। अदानी मुद्दे को बाजार ने बेहद सहजता से संभाला। अब इन पर नहीं है कोई खतरा। RBI की MPC सदस्यता ओशिमा गोयल ने कही ये बात। भारत में नियामकों में कंपनी संचालन व्यवस्था को बनाया कठोर। गलत कामों की हो रही है जांच। अमेरिका में दिवाला हुए बैंकों का असर नहीं पड़ेगा भारतीय बैंकों पर। मूडीज ने कहा सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने का असर होगा सीमित। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की वजह से भारत के बैंक हैं अधिक सुरक्षित। अमेरिकी बैंकों की वजह से पैदा होने वाले असर पर रखी जा रही है करीब नजर। ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी दिवगी टार्क ट्रांसफर सिस्टम के शेयरों में हुई अच्छी लिस्टिंग। निर्गम मूल्य 590 रुपए के मुकाबले 5% के बढ़त के साथ शुरू हुआ कंपनी के शेयरों में कारोबार। BSE पर 600 रुपए के साथ हुई शेयरों की लिस्टिंग। कंपनी ने IPO में 180 करोड़ रुपए के नए शेयर किए थे जारी। और बुलेट ट्रेन हो जाएगी साल 2026 तक चालू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिलाया भरोसा। शुरुआत में हुई थी महाराष्ट्र में कुछ दिक्कत जिसे अब हल कर लिया गया है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर अब तेजी से चल रहा है काम। सरकार ने अगस्त 2026 तक बुलेट ट्रेन चालू करने का रखा है लक्ष्य। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।